एपिसोड 74 लेकर आ गया अर्बन कल्टिवेटर का। चैन बोलता है मैं कुछ भी मांग सकता हूँ। इवान बोलता है अगर हमारे बस में हुआ तो हम लोग ये जरूर करेंगे। चैन बोलता है तब बताओ इसके बारे में। फिर वो अपने ताकत से उसके दिमाग में उसका फोटो दे देता है। इवान बोलता है ठीक है मास्टर चैन, ये हो जाएगा। चैन बोलता है ठीक है, जो मैंने मांगा है मैं उसे लेकर हुआ से जल्दी चल जाऊंगा और ये वार मैं यहीं पर खत्म करता हूँ। फिर वो वहाँ से चला जाता है। इवान जल्दी से ओलेग को सुई दे देता है और बोलता है टीचर मैं 1 मिनट देर से आता तो आपका जान यहीं पर खत्म हो जाता। ओलेग बोलता है कोई बात नहीं, मैं इसके लिए तैयार होके आया था। उसके अलावा मुझे नहीं लगा था कि चैन बैक्सियन इतना ज्यादा ताकतवर है। क्या हम लोग सही में उसके सामने झुकेंगे? हम लोग न्यूक्लियर बॉम्ब का इस्तेमाल करके उसे मार सकते थे ना। इवान बोलता है टीचर अब चैन बैक्सियन को मार के क्या फायदा होगा, वो सिर्फ एक इंसान है। हमने उसके चलते एंड्रयू और बहुत सारे आर्मी को खो दिए हैं और हम लोग किसी तरह आपको खोना नहीं चाहते हैं। फिर हमें कुछ दिन के बाद दिखाया जाता है। चैन बोलता है मेरा सामान कहाँ पर है? इवान बोलता है ये लीजिए, आपने जो बोला था। फिर उसे बता देता है कि इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। चैन उसे ले जाते हुए बोलता है ठीक है अब मैं चलता हूँ यहाँ से। ओलेग बोलता है मिस स्पैरो, मेरे और ब्लडी आर्मी के तौर से आप जिन्हें इसे माफी मांग लीजिएगा। स्पैरो बोलती है ठीक है मैं बोल दूंगी। फिर हमें अगले सीन में एयरपोर्ट में दिखाया जाता है। चैन स्पैरो को बोलता है अब बताओ ये 1 साल में क्या क्या हुआ। स्पैरो ये सुनकर घबरा जाती है। चैन बोलता है क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है क्या, मेरे फैमिली को कुछ हुआ है क्या? स्पैरो बोलती है चिंता मत करो, सभी लोग ठीक है। चैन बोलता है क्या किसी ने चैन फैमिली के साथ कुछ करने की कोशिश किया है क्या? स्पैरो बोलती है नहीं, उतना कोई नहीं किया है, तुम पूरा 1 साल गायब थे तो सभी को लग रहा था कि तुम मर गए। चैन अपने मन में बोलता है चलो अच्छा है कि मेरा सभी फैमिली ठीक है और जो भी मेरा फैमिली को परेशान किया होगा मैं एक एक करके उनसे बदला लूंगा। चैन बोलता है और कुछ बाकी है क्या? स्पैरो बोलती है नहीं और कुछ बाकी नहीं है। चैन बोलता है तुमने मेरा बहन के बारे में कुछ बताया नहीं है, क्या उसे कुछ हुआ है क्या? स्पैरो ये सुनकर घबरा जाती है और कुछ बोलती नहीं है। चैन गुस्से से बोलता है बताओ मुझे, क्या कुछ हुआ है क्या उसे? स्पैरो बोलती है आनिया ठीक है लेकिन एंड फैमिली अपने साथ उसे ले गए। चैन बोलता है एंड फैमिली, वही जिंजू वाला ना? स्पैरो बोलता है हाँ। फिर वो अपने मन में बोलती है क्या चैन गुस्सा हो गया? चैन अपने मन में बोलता है वो 2nd ग्रेड फैमिली का इतना हिम्मत हो गया कि वो मेरा लोग को परेशान कर रहा है। उन लोगों को पता नहीं है कि मैं पूरा फैमिली को तबाह कर सकता हूँ। स्पैरो बोलती है चैन मेरी बात सुनो, अनिया अपनी मर्जी से वहाँ पर गई है, एंड फैमिली उसे फोर्स नहीं किया है। चैन बोलता है अपनी मर्जी से। फिर वो अपने मन में बोलता है मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आनिया एंड फैमिली के बारे में क्या सोचती है, वो तो उससे नफरत करती थी ना, फिर वो अपनी मर्जी से वहाँ पर क्यों गई? स्पैरो बोलती है सर आपको गलत फहमी हो रहा है, जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। चैन बोलता है अब बस करो, जब मैं एंड फैमिली में जाऊंगा फिर देखूंगा कि वो लोग क्या बोलते हैं इस बारे में। स्पैरो बोलती है मैं आशा करती हूँ कि आप अपना ताकत का कम इस्तेमाल करोगे। फिर कुछ देर में वो बेंसन में पहुंच जाता है। तभी कोई लड़का चिल्लाते हुए बोलता है चैन इतने बड़े फैमिली को नाराज किया है और सॉन्ग फैमिली को जिंगलिंग से बाहर निकाल दिया तो सॉन्ग फैमिली हमारे लिए गुस्सा नहीं करेगा क्या? और वो अभी मर चुका है लेकिन हमारा फैमिली अभी भी जिंगलिंग में है। अब हम लोग पूरी तरह कंगाल हो गए हैं। अगर ऐसे ही चलता रहा तो चैन फैमिली को कुछ दिनों के बाद रास्ते में सोना होगा। निक बोलती है अंकल आप बोल क्या रहे हो? चैन ये सब हमारे फैमिली के लिए किया था। क्वान बोलता है हाँ मुझे पता है कि चैन हमारे लिए किया है, हमारा फैमिली बहुत ही बड़ा हो चुका है लेकिन फिर भी चैन ग्रुप अब पूरी तरह बर्बाद हो रहा है और कुछ दिन के बाद हम लोग रास्ते में आ जाएंगे। दादा बोलता है हे क्वान अब बस करो। तभी एक बच्चा बोलता है ब्रदर चैन मर नहीं सकता है, वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है, वो कैसे मर सकता है? क्वान उसकी बात सुनकर हंसने लग जाता है। एंड बोलता है एक रास्ता है इन सभी चीज से बचने के लिए, आप लोग सॉन्ग फैमिली के सामने झुक जाओ। क्वान बोलता है ये नहीं हो सकता है, अगर हमें सॉन्ग फैमिली माफ कर देगा लेकिन हैंड फैमिली का 2nd यंग मास्टर चैन फैमिली को कभी माफ नहीं करेगा। एंड बोलता है पापा आपको गलत फैमिली है, वो लोग हमें जाने देगा लेकिन वो चैन के फैमिली को नहीं छोड़ेगा। दादा बोलता है इसका मतलब तुम बोल रहे हो कि हम लोग चैन के परिवार को छोड़ दे। डॉक्सिंग बोलता है सही में ये आइडिया बहुत ही अच्छा है, हमारा तीसरा भाई का बेटा वैसे भी मर गया है और उसका बेटी को एंड फैमिली उठाकर ले गया है। दादा बोलता है अगर ये बात तुम्हारा भाई सुनता तो सही में वो बहुत ही नाराज होता, वो लोग हमारे ऊपर डिपेंडेंट है और तुम चाहते कि हम लोग उसे ऐसे ही जाने दें। तभी कोई दरवाजा को नॉक करता है। निक बोलती है मैं जाकर दरवाजा खोलती हूँ। फिर वो गेट खोल के बोलती है तुम कौन हो? चैन बोलता है क्या तुम मुझे भूल गई? कौन बोलता है निक कौन है वहाँ पर, क्या कोई सॉन्ग फैमिली से यहाँ पर आया है क्या? चैन उसे गले लगाते हुए बोलता है चिंता मत करो मैं वापस आ गया हूँ। तभी सभी लोग चैन को देखकर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। कौन बोलता है ब्रदर चैन आखिरकार आप वापस आ गए, मैं आपको बहुत ही ज्यादा मिस कर रहा था। चैन बोलता है दादा मैं वापस आ गया। दादा खुश होकर बोलता है चलो अच्छा हुआ कि तुम वापस आ गए।
कुआन बोलता है चैन तुम वापस कैसे आ गए, तुम तो कैनन के हमले से मर गए थे ना। चैन बोलता है तो तुम कहना चाहते हो उल्फ गॉड वैली के बारे में क्या? मैं मरा नहीं था, मैं पिछले 1 साल से कल्टिवेट कर रहा था वहाँ पर छिप के, और मैं कुछ ही दिन पहले यहाँ पर आया हूँ। दादा बोलता है ओ ऐसा बात है। चैन बोलता है मैं जैसे ही वहाँ से आया मैं नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर को मार डाला और 17 ब्रांचेस के लीडर को भी मार डाला, और इसके अलावा मेरे हाथों से कुछ उल्फ आर्मी भी मारे गए। दादा बोलता है तो वो लोग तुम्हें कभी भी जाने नहीं देगा, वो लोग किसी तरह तुमसे बदला लेकर ही रहेगा। चैन बोलता है कुछ नहीं होगा दादा, हमने समझौता कर लिया है और वो लोग पर्सनली मिलिट्री प्लेन से मुझे बॉर्डर में छोड़ दिए। स्पैरो भी वहाँ पर थी, मैं इतनी आसानी से किसी को परेशान नहीं करने दूंगा अपने आप को। कुआन बोलता है चैन मुझे माफ करना, जब मैं तुम्हारे फैमिली के बारे में बोल रहा था। दादा बोलता है चैन तुम्हारे जाने के बाद सभी लोग अपने आप को बचाने के लिए पागल हो गए थे। चैन बोलता है कोई बात नहीं, मुझे आपसे कुछ बात करना है। दादा बोलता है ठीक है स्टडी रूम में चलो। निक बोलती है मैं अभी चाय बना के लाती हूँ। दादा स्टडी रूम में ले जाते हुए चैन को बोलता है मुझे माफ करना जो अभी हुआ था, मुझे कभी नहीं लगा था कि कुआन और एन इस तरह से काम करेगा। चैन बोलता है आगे चलकर चैन फैमिली एक मार्शल आर्ट एक्सपर्ट हो जाएगा, जैसे गु और लू फैमिली की तरह, और सेकंड अंकल जैसे लोग पैसे देकर अपने आप को किसी तरह बचा लेते हैं। जो मार्शल आर्ट स्किल प्रैक्टिस करेगा वही लोग चैन फैमिली से जुड़ सकता है, फिर आराम से चैन फैमिली लंबे समय तक रह सकता है। दादा बोलता है ठीक है, लेकिन हम लोग सॉन्ग फैमिली का भी क्या करें? चैन हंसते हुए बोलता है उन लोगों को लग रहा है कि मैं मर गया हूँ, तो वो लोग चैन फैमिली को परेशान कर रहे हैं। उन लोगों को क्या लग रहा है कि मैं मारूंगा नहीं उसे। दादा तुम यहीं पर इंतजार करो, मैं सॉन्ग फैमिली से मिलकर आता हूँ। फिर हमें सॉन्ग फैमिली में दिखाया जाता है। हुआ बोलता है ब्रदर 1 साल पहले उस चैन की वजह से हमें यहाँ से जाना पड़ा, जबकि वो मर चुका है, अब हम लोग का राज यहाँ पर चलेगा। तभी एक लड़का आके बोलता है पापा मुझे ये खबर मिला है कि किसी ने चैन फैमिली को मैंशन में देखा है। हुआ हंसते हुए बोलता है ये कैसे हो सकता है, सही में तुम बहुत ही ज्यादा पी लिए हो, वो 1 साल पहले मर चुका है। तभी चैन उसका गला काट देता और बोलता है किसने बोला कि मैं मर गया हूँ, लो मैं वापस आ गया। तभी हुआ की पत्नी बोलती है तुम कौन हो, तुमने अभी मेरे पति को मार डाला। चैन बोलता है तो क्या कर लोगे तुम। हुआ की पत्नी बोलती है तुम्हें नहीं पता कि सॉन्ग फैमिली का कितना ताकत है। सॉन्ग बोलता है बस चुप करो तुम। फिर वो चैन को बोलता है मास्टर चैन आप यहाँ पर आ गए। हुआ की पत्नी घबराती हुई बोलती है तुम वहाँ पर मरे नहीं। चैन बोलता है वो मिसाइल मुझे मार नहीं पाया, इसलिए मैं वापस आ गया हूँ। सभी लोग बैठ जाओ और खाना खाओ, तुम्हें तो पता है मैं जो बोलता हूँ वो करता हूँ। मैं बोला था ना कि सॉन्ग फैमिली को जिंगलिंग में वापस देखना नहीं चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। सॉन्ग बोलता है मास्टर चैन प्लीज मेरी बात सुनिए। चैन बोलता है तुम्हें क्या लग रहा है जो मैंने बोला था वो बेकार है क्या? 1 साल हो चुके हैं तो तुम लोगों ने सोचा कि मैं मर गया हूँ, और बहुत सारे लोग भूल गए कि मैं क्या कर सकता हूँ। लगता है अब समय आ गया है उन लोगों को याद दिलवाने का। चैन सॉन्ग के सामने घुटने पर बैठ जाता है और बोलता है मास्टर चैन सॉन्ग फैमिली जिंगलिंग से चल जाएगा और कभी भी वापस यहाँ पर नहीं आएगा, प्लीज हमें इस बार जाने दीजिए। उसका बेटा बोलता है डैड अब इतना डर क्यों रहे हो, शायद ये जितना भी ताकतवर हो लेकिन इसका हिम्मत नहीं है कि ये सॉन्ग फैमिली को खत्म कर दे। हुआ की पत्नी बोलती है हाँ ये सही बोला है मास्टर, हैन फैमिली कभी चुप होकर बैठेगा नहीं। चैन बोलता है हैन फैमिली 5 दिन पहले मैं नॉर्दर्न आर्मी के कमांडर को मार डाला हूँ, तुम छोटे फैमिलीज के बारे में पता ही नहीं होगा, हैन फैमिली को इस बारे में पता है, और तुम्हें क्या लग रहा है वो लोग तुम्हारी मदद करेगा। सॉन्ग शॉक्ट होके बोलता है क्या? चैन बोलता है मैं 1 साल के लिए क्या गया, तुम अपना प्रॉमिस तोड़ के यहाँ पर आ गए, तुम यहाँ पर आकर चैन फैमिली को नीचा दिखा रहे हो और मेरे दादों को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें ऐसे ही जाने दूंगा? मैं पहले तुम्हें रहम करके सॉन्ग फैमिली को जाने दिया था, लेकिन तुमने ये गलती फिर से किया, अब तुम लोग मेरे हाथों से मारे जाओगे। फिर चैन अपना कमंडल निकाल के बोलता है गिव यान, और कुछ ही देर में सभी का गला कट जाता है। सॉन्ग ये देखकर चिल्लाते हुए बोलता है तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुमने मेरे पूरे फैमिली को खत्म कर दिया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तभी चैन उसे मार डालता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें जाने दूंगा? चलो ये पूरा सॉन्ग फैमिली खत्म हो गया। सही में आज का मौसम बहुत ही बढ़िया है किसी को मारने का।